हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल संभव मैथ में। संभव मैथ में आज लेकर के आए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, फाइंड करना। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये जो है ना आप लोग जानते हैं, रटे हैं तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर रटा हुआ जो है ना आपको कितना दिन रहेगा? रटा हुआ 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 साल रह सकता है। लेकिन हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं आज के क्लास में, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग जो है ना जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक आप लोग को याद रहेगा फॉर्मूला। सब कुछ भूल सकते हो लेकिन समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। समझ रहे हैं? तो जुड़ जाइए मेरे चैनल संभव मैथ से, और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो घंटा रहता है उसे दबा दे, ताकि अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊं आप तक जो है ना नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज मेंसुरेशन चैप्टर का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात किए हैं तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेंगे क्या होता है। समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा जो है ना बराबर हो, इक्वल साइड में हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये उसका डेफिनेशन होता है। इसका जो है रचना के बारे में जान लेते हैं। रचना क्या होता है कि सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये है समबाहु त्रिभुज। आप लोगों को देखने से भी लग रहा होगा इसका तीनों भुजा, तीनों साइड जो है ना ये इक्वल है। तो अब नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो अब देख लीजिए अब क्या होगा। अब होगा माना कि ट्रायंगल ए बी सी, माना कि ट्रायंगल एबीसी समबाहु त्रिभुज है। माना कि ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज मान लिया है कि ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसको स्केल पे तो नाप करके नहीं बनाए कि इसका जो है हो सकता है मिल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको मान ले कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक मतलब होता है ईच साइड, प्रत्येक भुजा ए है। प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। तो ए है तो इसको दिखा देते हैं, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों साइड ए है। इसमें भी 2 फॉर्मूला जानने वाले हैं। एक तो इसका ऊंचाई जानेंगे, उसके बाद इसका जो है ना क्षेत्रफल जानेंगे। अब देखिए ये जो है ना ये समझ गए तो ये भी समझ गए। और एक इसमें तथा लिख लीजिए। तथा इसका प्रत्येक एंगल जो होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो है ना ये एंगल त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री कैसे होता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा प्रूफ करके। आप लोग जुड़े रहे संभव मैथ से, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जुड़े रहे संभव मैथ से, आप लोग को हर चीज मिलेगा, वो हर चीज मिलेगा जो आप सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अब देखिए ये प्रत्येक जो है ना कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। देख रहे हैं? अब एक चीज आप लोग को बता दूं मैं, ये तो समझ गए होंगे। अब क्या करने हैं रचना में, इसको जो है ना इसको ए से जो है ना बीसी पर लंब गिराते हैं। ए से बीसी पे लंब गिराते हैं कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एओ लंब डाला। तो ये समझ गए, एओ लंब डाला तो ये जो है ना ये इस आकार का बन गया। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अब जो है ना ये
अगर ये पूरे ए है तो ये क्या होगा, ये हाफ होगा। अगर ये बराबर है, ये तीनों इक्वल पार्ट में है, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ये 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये समझ गए कि क्या होगा। अब समझने वाली बात है। अब देखिए ये समझ गए ये। अब क्या करना है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से चलते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसंग है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों कोई एक ट्रायंगल लेकर, देखिए फाइनली क्या कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जो है ना, ए है तो ट्रायंगल त्रिभुज ABO में, BOA में या ABO में, ट्रायंगल BOA में, BOA में से चलते हैं तो ये क्या होगा। इसके लिए जो है ना, समझ लीजिए पहले, ये भुजा पता है, ये भी भुजा पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ जो है 90 डिग्री हुआ, ये लंब जब डाला तो वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिए हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू यानी कि कर्ण इक्वल टू, ये तो आप लोग है ना बहुत दिन से पढ़ते आ रहे, कर्ण इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। अब देखिए कर्ण बराबर क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर दे दीजिए। कर्ण बराबर क्या है, ए स्क्वायर, इसके लिए देख रहे हैं तो कर्ण बराबर ए स्क्वायर, और लंब, लंब तो नहीं है तो लंब जो है ना फिलहाल OA, क्या है लंब, OA का स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर, आधार का मान क्या है, a/2 का होल स्क्वायर होगा, a/2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कि a का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी यही कर लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो OA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस साइड करेंगे तो a²/4 माइनस a स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर ऐसा करने से OA इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर बराबर होगा, इसका जो है ना देन एलसीएम लेते थे, इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा कि इसका 4 एलसीएम होगा, 4 होगा, 4 में से 4 को भाग देंगे क्या होगा, 1 बार में लगेगा, यानी कि a² माइनस 4a² होगा कि नहीं, 4a² हुआ। अब देखिए ये 4a² आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इसको जो इस साइड किए तो ये भी माइनस में आया होगा, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, समझ गए। तो ये इस साइड गया तो माइनस आया। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ देख लेते हैं। तब माइनस OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कि -3a का होल स्क्वायर बटे 4। ये माइनस कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू √3 a। अगर इस साइड जो है ना रूट अंडर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट्टे जो है ना ये 4 होगा, इस तरह से होगा कि नहीं। अगर इसको और भी तोड़ने के लिए चाहेंगे, ये स्क्वायर इस पे ट्रांसफर हो गया। अब देखिए √3a इंटू 2, √3/2 इंटू a मतलब भुजा। अब ये चीज आप लोग समझ गए, ये चीज जो आया यहाँ जो आया फॉर्मूला, ये आया ऊंचाई का फॉर्मूला। ऊंचाई क्या होगा, √3a/2, ये ऊंचाई आ गया। तो आप लोग एक नोट्स या जो है ना कुछ भी देकर के आप लोग लिख ले, यहाँ पे क्या होगा, यही लिखा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू √3 × a/2। ये जो है ना आप लोग का क्या आया, ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया। इसमें तो कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया। अब इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। ऊंचाई अगर समझ गए, अब ये तीनों भुजा पता हो गया, तीनों भुजा पता हो गया, इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का शॉर्ट फॉर्म है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल देख रहे हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है? हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो देख लीजिए, हाफ गुना आधार, आधार गुना शीर्ष लंब होगा। हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब होगा, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब क्या होगा? हाफ गुना आधार क्या है? आधार A है। शीर्ष लंब क्या है? √3a/2 है। तो ये फाइनली क्या आ गया? ये 2 गुना 2 4 होगा, √3 इंटू a²/4। ये आ गया आप लोग का आंसर। क्या आ गया? कि फाइनली आंसर आया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आ गया आप लोग के सामने कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये इसमें जो है ना, जहां वेयर लिख सकते हैं, जहां a इक्वल टू भुजा, A इक्वल टू भुजा है, ये जो है ना आ गया। यहाँ से आप लोग जो है ना देख सकते हैं। तो ये क्लास आप लोग को जो है ना अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले पहुंचे और आप लोग जो है ना इस क्लास से लाभ उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।